एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने आज क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 लेके। इस चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। आज हम इस चैप्टर के पूरे डिटेल्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को और इसके सबसे पहले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो कहता है कैसे, कब और कहाँ। तो देखिए, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड कर दिया हूँ जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पहला पॉइंट कहता है रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। अब आपको बता दूं, ये रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ब्रिटिश का आदमी था और इसने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे ये जो रेनेल का तो वर्चस्व था, ये इसलिए ये भारत के नक्शे को तैयार करवाना चाहते थे ताकि इन्हें भारत के अंदर मौजूद सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाए कि हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। अगला पॉइंट जो है वो कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो था वॉरेन हॉस्टिंगटस। ये कौन था, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वॉरेन हॉस्टिंगटस। अब आइए अगला पॉइंट जो है कहता है कि आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन सी को भी देखिएगा, ये जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। आखिरी वायसराय लॉर्ड जो था वो माउंटबेटन था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड वेफ अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारत के इतिहास नामक एक किताब को लिखा था। देखिए, जेम्स मिल जो यहाँ पे नाम बताया गया है, जेम्स मिल एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्हें इतिहासकार भी कह सकते हैं क्योंकि ये इतिहास के बारे में आपको जब भी आगे तक पढ़ोगे उसमें इनका नाम, जेम्स मिल का नाम जरूर आता है। तो आपको बता दूं कि इस किताब में जेम्स मिल ने भारत का जितना भी हिस्ट्री था, इतिहास था, उसको 3 कालखंडों में बांटा। पहला था हिंदू, दूसरा था मुसलमान और तीसरा था ब्रिटिश। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत के ऊपर इन्हीं 3 लोगों ने राज किया है। सबसे पहले हिंदुओं ने किया, उसके बाद मुसलमानों ने किया और लास्ट में ब्रिटिशों ने किया। इसीलिए जेम्स मिल जो थे उन्होंने भारत के जितने भी इतिहास थे उनको 3 कालखंडों में बांट दिया। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है। अब क्या है कि हमारे केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करने के लिए और ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम अपने इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं जिनके सहारे हम समय को भी बांटते हैं। ये शब्द जो है वो अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। ये शब्द जो है वो हमारे अतीत के विचारों के बारे में दर्शाते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जेम्स मिल। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको मिल लिखा दिखेगा आप समझ जाइएगा कि वो जेम्स मिल का नाम है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। जेम्स मिल जो थे उनको ये लगता था कि जब हमारे भारत में अंग्रेज वगैरह आए उससे पहले हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का बोलबाला था। ये मानना था जेम्स मिल का, जो एक अर्थशास्त्री, फिलोसफर, इतिहासकार सभी थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। मिल्स ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। जो जेम्स मिल थे वो ये कहते थे कि अंग्रेज जो है वो भारत पे पूर्ण रूप से कब्जा कर ले ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्राप्त हो सके। अब ये बताइए कि कैसे अगर अंग्रेज हमारे सारे भूभाग पर कब्जा कर लेते तो हमें सुखी प्राप्त होता, हम सुख प्राप्त कर सकते थे। जब तक अंग्रेज हमारे भारत देश पर रहे तब तक हम लोगों ने कई प्रकार के कष्टों को सहा है, लेकिन वहीं पे एक अर्थशास्त्री का कहना था कि अंग्रेजों को पूरे भारत देश पर कब्जा कर लेना चाहिए। उनका यह मानना था कि जिससे आगे भारत के जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्राप्त हो। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद से
अंग्रेज अगर मदद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल ही प्रगति नहीं कर सकता है। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो कहता है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते थे। जेम्स मिल ने जो दिखाया है उसके अलावा और भी कुछ बातें थी जो हिस्ट्री के लोगों ने इन्हें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखना शुरू किया। अगला पॉइंट कहता है, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों पे विकास का युग माना जाता था। वहीं पे अब अगला पॉइंट है, अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते थे। मतलब कि जो जितने भी हिस्टोरिकल जो इतिहासकार थे उन्होंने अंग्रेज के शासन को औपनिवेशिक युग माना है। अगला पॉइंट कहता है, अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपनी शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था एवं समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से उन्होंने राजस्व वसूला। राजस्व का मतलब होता है टैक्स। जो टैक्स आज हम भारत सरकार को पे करते हैं उस समय अंग्रेज हमसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर अपने कामों, अपने देशों, अपने फायदे के लिए उपयोग करते थे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कहता है, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में भी बदलाव आए थे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। औपनिवेशीकरण कहते हैं। देखिए, जब एक देश दबाव डाल के किसी दूसरे देश के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव ला देता है तो उसे हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन था। अंग्रेजी जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो रिकॉर्ड तैयार किए थे उसके द्वारा इतिहासकारों के लिए बहुत सुविधा हो गया था जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज एवं पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए थे जिसमें अंग्रेज इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल के रखते थे ताकि वो लंबे से लंबे समय तक इससे उपयोग में ले सके और इससे फायदा उठा सके। और जहाँ पे इन सभी प्रकार के दस्तावेजों को रखा जाता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे नाम से जानते थे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है, अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उस देश को सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे तो गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास एवं फसलों का भी पता लगाया गया था। मतलब अंग्रेज ने सभी तरीके से हमारे सभी जानकारियों को इकट्ठा करने का पूरा कोशिश किया था और इस तरह से उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल कर ली। हालांकि उनका मानना सही था कि यदि आप कहीं किसी जगह पर राज करना चाहते हो तो उस चीज़ों को अच्छे से जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई और भी सर्वेक्षण किए जाते थे जिससे हमारे यहाँ के भौगोलिक स्थितियों का पूर्ण रूप से पता लगाया जा सके। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे छपाई की तकनीकी बढ़ी, मतलब छपाई मतलब पेपर आया, बुक आया, पढ़ने वाली चीज़ें आई, तो विभिन्न मुद्दों पर जनता ने भी बहस करना शुरू कर दिया। आखिर जब जनता को पता लगने लगा कि इनके साथ क्या हो रहा है तो उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। वहीं पे नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा ताकि वहाँ के लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में सही तरीके से पता चल सके। आइए अब हम अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा नहीं है, अब हमारे ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ये इस बुक में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप सभी को बता दिया है। इसके अलावा भी यदि आपको इनको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है
तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट के जरिए ये पता लगा पाएंगे कि आपको कौन सी टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, ताकि आगे से हम उन टॉपिक को फिर से एक बार कवर अप कर सकें। इसके अलावा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।